नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और जम्मू में चोरों ने एक साथ दर्जनों दुकानों पर सेंध लगा दी है। गांधीनगर पुलिस स्टेशन के महज कुछ ही दूरी पर इस तरह से शटर यहां दुकानों के तोड़ दिए गए, जो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अपराधियों ने तसल्ली से दुकानों से पूरा माल उड़ा लिया है और पुलिस के रात की गश्त के दावों पर अब यहां पोल खुलती हुई और साथ ही साथ यहां सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कश्मीर घाटी के अंदर चोरों के बोलबाले और साथ ही साथ बुलंद हौसले देखने को मिल रहे थे, जहां पर कुछ महिलाओं के हाथ पैर भी काट दिए गए। कल एक पीड़नी को भी निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जम्मू संभाग में भी अब चोरों के हौसले किस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये चोर पुलिस के नाक तले पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दुकानों के शटर तोड़ दिए गए हैं और तसल्ली से पूरी चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पुलिस जो दावा करती है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू हो, कि रात के समय में गश्त को बढ़ाया गया है, पेट्रोलिंग पार्टियां यहां पर लगाई गई हैं काम पर, लेकिन वो पेट्रोलिंग पार्टियां कितना काम कर रही हैं, उन पर अब सवाल उठना लाजमी हो गए हैं। क्योंकि चोरों ने जिस तरह से सेंध लगाई है, गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में ये पूरी घटना पेश आती है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस यहां पर क्या काम कर रही है वो देखना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि पीड़ित जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानों पर यह सेंधमारी हुई है, उनका क्या कुछ कहना है। सर, ये दिन दहाड़े रात को चोरी हुई है, ये शटर तोड़ दिए हुए हैं। अंदर हमारा कितना कीमती सामान था, कॉपर वगैरह 3-4 रीलें थी सर, वो ले गए हैं। पूरी दुकान में घूमे हुए हैं। अंदर जो लिफाफे थे, कहीं सामान अपना कीमती रखा हुआ था, वो भी उन्होंने सारा निकाला हुआ है बाहर। और उसके बाद इसके शटर के दोनों ताले तोड़े हुए हैं। ये इनसे ताले टूटे नहीं है, तो इनको पता नहीं कुछ कोई चीज फंसा के या जैक लगा के किसी के कारण इन्होंने ये शटर उठाए हुए हैं। तो अंदर जाके हमारे कॉपर की 3-4 रीलें थी सर, 70-80 किलो तार थी। इस वक्त 1500 रुपए किलो तार है, वो जो स्टिप है सर, वो ले गए हैं अंदर से। अभी बाद में पता चलेगा और क्या क्या सामान, जब शटर पूरा उठाएंगे। अभी ये शटर भी नहीं खुल रहे, अभी उसको शटर वाले को बुलाने गए हैं, अभी उठाएंगे तो बाद में पता चलेगा क्या क्या सामान लेके गए हैं। सर, कम से कम 15 दुकानों पे चोरी हुई है यहाँ पे। सर, मेन कहना क्या है, यहाँ पे चौकीदार भी रखे हुए हैं, रात को जिप्सी भी फिरती है, पुलिस वाले भी जाते हैं। अब पता नहीं दिन दहाड़े चोरी हो गई है, अब इसका कौन जिम्मेवार है, पुलिस है या कौन है सर, ये आपको इनको ही पता होगा। जब मैं यहाँ पहुंचा तो शटर खुला हुआ था, टेढ़ा किया हुआ था, राड डाल के नीचे से ऊपर की तरफ टेढ़ा किया हुआ था। तो राड उसके नीचे से आए, तो जब पुलिस आई तो उसके बाद उन्होंने खोलने के लिए बोला। तो अंदर हम जब आए तो यहाँ पे देखा कि कैमरे उन्होंने निकाल दिए थे। कैमरा जो मेन कैमरा, उसकी वायरिंग सारी तारें तोड़ दी थी, तारें डीवीआर लेके गए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की तारें सारी तो निकाल दी थी, जहां जहां उनको वायरिंग लगी थी कि भाई यहाँ पे कैमरा हो सकता है, उन्होंने सब तारें निकाल दी हैं, नेट की तारें तोड़ दी हैं। तो उसके बाद उन्होंने कैश निकाली है, गला तोड़ा है। ये तो है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। गाड़ियों की तो पहले भी हमने सुनी थी यहाँ पे कि किसी गाड़ी के टायर निकाल के लेके चले गए, किसी गाड़ी का वो चला गया, लेकिन दुकानों के साथ ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुकानों की एक साथ इतनी दुकानों की चोरी हो रही है। रात को वैसे भी यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, सिक्योरिटी गार्ड है या जो कोई भी है तो वो तो यहाँ पे रहते नहीं है, तो किसी को पता भी नहीं चला कि रात को क्या हुआ। चोरी का क्या कहना है कि थाना यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, सामने आर्मी की गश्त लगती है, उसके बावजूद मेन रोड है, हाईवे है, कोई अंदर तो है नहीं है। हाईवे के ऊपर ही कम से कम 10 से 12 दुकानें तोड़ने का मतलब है कि चोर जो है सब ट्रेंड हैं, और ये कम से कम भी कोई 15 या 20 बंदे जो आए होंगे उन्होंने ये काम किया होगा, कि 1-2 बंदों का काम नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चौकीदार होने के बावजूद भी चौकीदार का भी कुछ पता नहीं है सुबह का कहाँ पे है, उसका भी कुछ पता नहीं है। मेन रोड है, यहाँ पे आर्मी का गश्त चलती रहती है, सामने आर्मी का गेट है और उसके सामने उनके सिपाही भी खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कैसे हुआ कुछ समझ के बाहर है। तो ये कह सकते हैं कि पुलिस वालों को कुछ इसका एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे और किसी का नुकसान ना हो। हमारा तो जो दुकान पे भी चोरी हुई है। हाँ, हमारी दुकान पे भी चोरी हुई है। किस तरीके से क्या हमारी दुकान पे कैश गया, मेरा कैश सामान नहीं लेके गए हैं, कैश लेके गए हैं, कैश पड़ा था वो लेके गए। शटर तोड़ के आप ये दुकान देखिए, इसका पूरा शीशा तोड़ा हुआ है। इस तरह का हादसा एक बड़ा ही दुख दर्द है कि हमारे आगे बिजनेसमैन को कोरोना की वजह से मार पड़ रही है और ऊपर से ये चीजें देखने को मिल रही है। मेन रोड गांधीनगर पे यहाँ पे अगर आप देखें पुलिस का थाना भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी। एक दुकान है जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, बट उस दुकान के कैमरे भी वो तोड़ के ले गए। वो शटर तोड़ के इनका मेन
पर्पस था कैश चोरी करना। इधर नहीं गए, जिस जिस दुकान से इनको कैश मिला है, सामान को इन्होंने हाथ नहीं लगाया, कैश चोरी करके लेके। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि चोरी की घटनाओं को किस तरह से चोर यहां पर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो जम्मू के अंदर पुलिस को काम करने की जरूरत है, गश्त को बढ़ाने की जरूरत है, और जो पेट्रोलिंग पार्टी का बड़ा दावा यहां पर पुलिस की तरफ से पेश किया जाता है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में हसीन वादियां किस तरह से देखने को मिल रही है वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई गुलमर्ग की हसीन वादियां जो है वो देखते ही बन रही हैं। और ताजा बर्फबारी से गुलमर्ग और टंगमर्ग यहां पहुंचे हुए हैं पर्यटक, और पर्यटकों के चेहरे कहीं ना कहीं खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज ने फिर से यहां पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम के बिगड़े मिजाज देखने को मिल रहे हैं, और मौसम विभाग ने 24 फरवरी से ही मौसम सुधरने की भविष्यवाणी की है। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से यहां चेतावनी जारी कर दी गई है कि मौसम खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, और 24 फरवरी के बाद ही मौसम जो है वो सही होगा, साजगार यहां पर साबित होगा। ताजा बर्फबारी से गुलमर्ग और टंगमर्ग के अंदर जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर गुलमर्ग के अंदर जारी है, लेकिन खूबसूरती देखते ही बन रही है। और साथ ही साफी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुलमर्ग के अंदर, जहां पर ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है, और ताजा बर्फबारी शुरू होने के बाद किस तरह से खूबसूरत नजारा गुलमर्ग के अंदर देखने को मिल रहा है। बाहर से पर्यटकों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी, लेकिन इस बीच में यहां पर आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ताजी बर्फबारी आप देख सकते हैं साफ, लेकिन बर्फ की सफेद चादर में गुलमर्ग की हसीन वादियां अब लिपटती हुई नजर आ रही है। और ताजा बर्फबारी से गुलमर्ग और टंगमर्ग के अंदर जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं पूरा नजारा लूटते हुए नजर आए। और जम्मू कश्मीर में यहां मौसम के मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गए हैं, और मौसम का मिजाज बिगड़ने की वजह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से यहां पर चेतावनी जारी की गई है कि 24 फरवरी के बाद ही मौसम यहां पर सुधरेगा। लेकिन इस पर मौसम विशेषज्ञ सोनम लोटस क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देख लीजिए। कि 22 और 23 के लिए आज सुबह सवेरे से ही मौसम उबर आलूद रहा है, क्लाउडी रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, बल्कि कश्मीर में बहुत सारे जगहों पे मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुआ है। साउथ कश्मीर में या साउथ कश्मीर में चंद जगहों पे जैसे वेरीनाग या बनिहाल टॉप वगैरह में दरमियान दर्जे के हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बर्फ का भी रिपोर्ट आया है। इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के भी चंद जगहों पे जैसे गुलमर्ग वगैरह में 3 फुट तक बर्फ हुआ है, अभी भी बर्फ चल रहा है। ये आज रहेगा। इसका मेन एक्टिविटी जो होगा, जो भी होगा, वो आज रात को होगा, यानी कि 22 की रात को होगा। दरमियानी दर्जे की बारिश होने का संभावना है। बारिश मैदानी इलाकों में भी रात में आज श्रीनगर में हल्की बर्फ भी हो सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा बर्फ नहीं है। तो पहाड़ी इलाकों में जैसे जोजिला या पीर पंजाल, तो पीर पंजाल हो गया, गुलमर्ग, उस साइड में थोड़ा आधा फुट तक भी बर्फ होने का इम्कान है आज रात और कल के बीच में। कल भी मौसम उबर आलूद रहने का इम्कान है, यानी 22, 23, 24 से फिर मौसम अमूमन ठीक हो जाएगा। जी यही है। देखिए आज और कल, तो आज खास करके आज दिन और आज रात के लिए ये इंटेंसिटी बारिश का या बर्फ का इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से थोड़ा अभी जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे वहां पे थोड़ा डिसरप्शन भी आ सकता है। वैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि अब जब भी, मेरा तो यही है कि जब भी कोई पैसेंजर्स या जो श्रीनगर जम्मू के जो पैसेंजर वगैरह है, तो कंसर्न महकमा, ट्रैफिक महकमा से ही आप आपके अपने कन्वीनियंट के लिए, सेफ्टी के लिए उनसे पता करके ही, रोड का स्टेटस पता करके ही चलना चाहिए। फिर फिलहाल आप मौसम विशेषज्ञ सोनम लोटस को सुन रहे थे, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मौसम जिस तरह से खराब हो गया है, अब आपको अगर घर से बाहर निकलना है तो पहले ट्रैफिक का रूल्स को भी जान लीजिए, और साथ ही साथ कंट्रोल रूम से संपर्क जरूर साधिए कि रास्ता बिल्कुल सही है या नहीं, उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इशफाक डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, जिस तरह से सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है, खूबसूरती तो देखते ही बन रही है, क्या कुछ है वहां पर हालात?
की बारिशें, जबकि बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी होगा और एक बार फिर वो महकमा मौसमियात की पेशन गोई जो है सही साबित हुई। और मैदानी इलाकों में अभी भी बारिशें हो रही है। और अगर हम बालाई इलाकों की बात करें, यहाँ पर जो है सेहतमकाम गुलमर्ग की बात करें, वहां पर 4 से 5 इंच बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। और मैदानी इलाकों की अगर बात करें, टंगमर्ग या दूसरे इलाकों की बात करें, द्रांग की बात करें, यहाँ पर वाटरफॉल जो है, स्रंग फॉल जो है, वहां पर अभी जो 3 इंच के करीब जो बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहर से ये बात जो सयाहों की अगर हम बात करें, जैसे ही यह खबर फैली कि अब शायद मकामात पर जो है मौसम तब्दील हो गया और बर्फबारी शुरू हो गई और काफी तादाद में यहाँ पर जो है सयाह आ रहे हैं। लेकिन इशफाक, जिस तरह से अब टूरिस्ट का पहुंचने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, क्या लगता है कि कहीं न कहीं इकोनॉमी बढ़ते हुए देखी जा रही है और जिन कारोबारियों को पहले यहाँ पर राहत नहीं मिली है उन लोगों को अब राहत की सांस है? बिल्कुल, जिस तरीके से हम कहेंगे कि महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की कि बर्फबारी होगी, तो बर्फबारी के बाद अगर हम सेहती मकामात पर चाहे सोनमर्ग की बात करें, पहलगाम या गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर जो लोग जो है जो सयाहत से वापस आए, कहीं ना कहीं उनके रोजगार में जो है इस बर्फबारी से मजीद जो है इजाफा देखने को मिलेगा। वही अगर हम सेहती मकाम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर 4 और 5 तारीख से जो है एक इवेंट होने जा रहा है जिसे जश्न गुलमर्ग के नाम से भी जाना जाएगा। और काफी तादाद में उस जश्न गुलमर्ग में जो है यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो बाहर से सयाह आएंगे वो इस इवेंट में जो है हिस्सा लेने वाले हैं। चलिए इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इशफाक डार हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन कारोबारी जो लोग हैं उन्हें भी कहीं न कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों की यहाँ कोरोना की वजह से कमर टूट चुकी थी, अब उन्हें कहीं न कहीं राहत की सांस है। और साथ ही बाहर से जब पर्यटकों का यहाँ आना शुरू हो चुका है तो जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे और सांबा लिए चलेंगे आपको, और सांबा से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से असमंजस की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। सांबा प्रशासन ने दुकानों को खोलने पर यहां बना हुआ असमंजस जो है वो दूर कर दिया है और सांबा में अब हफ्ते के 7 दिन दुकानें खुली रहेंगी और रविवार को दुकानें सर्वसम्मति से बंद रखने का आदेश यहां वापस लिया गया है। और कोरोना के मामलों में कमी के चलते प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार बताया जा रहा था कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है क्योंकि कोरोना के मामलों में कहीं न कहीं कमी आती हुई नजर आ रही है। और सांबा प्रशासन ने दुकानों पर जिस तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या दुकानें खुलेंगी या दुकानें नहीं खुलेंगी, इस पर अब असमंजस की स्थिति को दूर किया गया है और सांबा में अब 7 दिन दुकानें यहां पर खुली रहेंगी। लेकिन अगर रविवार को आपको दुकानें बंद करनी है तो सर्वसम्मति से आप ये फैसला ले सकते हैं। आदेश यहां पर वापस फिलहाल ले लिया गया है और कोरोना के मामलों में कमी के चलते इस पूरे आप देखिए किस तरह से हालात को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया, क्योंकि सांबा प्रशासन पर पहले सवालिया निशान ये उठ रहे थे कि आखिर दुकानदारों के सामने पूरी तरह से बात क्यों नहीं रखी जा रही है, क्योंकि जब वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा था उस वक्त कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में असमंजस की स्थिति, दुकानदारों के बीच में, व्यापारियों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब कोरोना के मामलों में लगातार कमी आने की वजह से इस असमंजस की स्थिति को दूर कर दिया गया है और 7 दिन यहां पर दुकानें खुली रहेंगी। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से असमंजस की स्थिति वीकेंड लॉकडाउन पर हर दिन देखी जा रही थी, हर हफ्ते हर किसी का ये कहना था कि प्रशासन अच्छे से अपना संदेश आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है, व्यापारियों और कारोबारियों तक नहीं पहुंचा पा रहा है, लेकिन उस बीच में अब असमंजस की स्थिति को दूर करने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आशा आपको बता दें कि जब से वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया गया तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ पाबंदियां जो वो जिला सांबा में जरूर देखने को मिली, क्योंकि लोगों ने भी ये सवाल खड़े किए कि यहाँ पर अब कोरोना के जो केसेस है वो काफी नीचे आ चुके हैं, तो इन पाबंदियों को हटा देना चाहिए। लोग जो वो काफी सफर हो रहे हैं, तमाम दुकानदार जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी में फॉल करता है वो काफी सफर हो रहा था। इसके चलते अगर पिछले संडे की बात करें, जो 2 दिन पहले गुजरा है, तो इससे पहले प्रशासन ने एक ऑर्डर जारी किया था कि चलिए पाबंदियां तो हटा दी गई हैं, लेकिन एक सर्वसम्मति जो वो ट्रेडर एसोसिएशन और तमाम व्यापार मंडल और शासनिक अधिकारियों के बीच में बनी कि संडे को जो है ये मार्केट बंद रखी जाएगी, तमाम नॉन एसेंशियल कैटेगरी के जो दुकानदार हैं, यानी एक छुट्टी जो है वो रखेंगे। इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाला ऑर्डर प्रशासन की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन जब रविवार का दिन आता है तो तमाम अलग अलग जगहों से हमें भी फोन कॉल्स आई, तमाम लोग ये कह रहे थे कि आज मार्केट खुलेगी या बंद होगी, तो हमने भी ये कहा कि जो ऑर्डर है वो तो मार्केट बंद का ऑर्डर है, लेकिन हमने देखा गढ़वाल में मार्केट ऑलमोस्ट बंद रही, सांबा में बंद रही, विजयपुर में बंद रही, रामगढ़ और बड़ी ब्राह्मण में मार्केट पूरी तरह से ओपन रही। तो इस ऑर्डर का जो असर था वो ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला और हमने भी ये गुहार लगाई थी प्रशासन को, इसके ऊपर आपको गौर करना होगा और एक ऐसा ऑर्डर निकालना होगा जो सबके हित में हो। तो मुझे लगता है कि आप खबर का असर भी कह सकते हैं कि प्रशासन ने उसके बाद फौरन जो है ये ऑर्डर जारी कर दिया और ये सर्वसम्मति बनाई गई है कि
पूरा हफ्ता अब पूरे जिला सांबा में मार्केट जो है ओपन रहेगी। तमाम नॉन एसेंशियल कैटेगरी या फिर एसेंशियल कैटेगरी की दुकानों की बात करें तो ये तमाम दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन प्रशासन ने ये गुहार लगाई है कि अगर ये ऑर्डर हम जारी कर रहे हैं, आपके हित में जारी कर रहे हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। आप लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी ना होने दें और जो भी तमाम कस्टमर्स आते हैं या आप खुद डील करते हैं जब कस्टमर के साथ, तो पूरी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वायलेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि जब संडे को यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से खुली रहेगी तो कितना रश देखने को मिलता है, किस तरह से लोग पालन करते हैं इस कैब का, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ऋषि, फाइनली क्या जब बाजार यहाँ पर पूरे हफ्ता खुले रहेंगे तो उस पर पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है या फिर दुकानदारों को कोई गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि आपको कितने प्रतिशत लोगों को ही दुकान तक पहुंचने देना है या फिर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी किस तरह से बनाकर रखनी है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो रहेगा। बेशक कोरोना के मामलों में कमी आई है लेकिन एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिस तरह से आपने भी कहा कि उसका पालन करना बहुत जरूरी रहेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह से नियम यहाँ पर बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर पहले जिस तरह से नियम चल रहे थे उसी नियमों के आधार पर काम करना है। कोई यहाँ पर ऐसा कोई फिगर या डाटा इस तरह का जारी नहीं किया है कि इतने प्रतिशत आपने मार्केट का रुख करना है या इतने चाहिए। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क आपने पहन के रखना है, इसी तरह के जो कोविड प्रोटोकॉल है उन्हें फॉलो करना है। लेकिन आपने आशा देखा होगा कि जब कोरोना के चलते पाबंदियां लागू की गई थी तो काफी लोगों की एक मेंटेलिटी जो है वो नहीं बदल पा रही थी। तमाम भीड़ भाड़ रश इतना ज्यादा देखा जा रहा था, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन शायद अब प्रशासन की बात करें तो वो भी थक गया होगा। हम भी लगातार अपडेट करते आ रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मेंटेलिटी सोच नहीं बदल पा रहे। लेकिन फाइनली एक जो असमंजस बना हुआ था उस असमंजस को दूर कर दिया है प्रशासन ने और पूरे जिला सांबा में, जिसमें रामगढ़ ब्लॉक, विजयपुर ब्लॉक, बड़ी ब्राह्मणापुर मंडल, विजयपुर, सांबा, गढ़वाल, राजपुर, यहाँ तमाम दुकानें जो वो रविवार को भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा एक हफ्ता यहाँ पर दुकानें खुली रहेंगी लेकिन पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, क्योंकि महज खबर के चलने के बाद असर भी देखा गया है, प्रशासन हरकत में आया है। लेकिन अब आम जनता को भी गौर फरमाने की जरूरत है कि अगर आपकी सहूलियत के लिए दुकानों को खोला गया है तो आप लोगों को भी पूरी तरह से गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको डोडा लिए चलते हैं क्योंकि डोडा में भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ डोडा में अपराध के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और 2 महीनों में एनडीपीएस एक्ट के 15 मामले यहां दर्ज किए गए हैं। अवैध शराब बेचने वालों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और आवारागर्दी करने वालों पर भी कहीं न कहीं डोडा पुलिस जो है वो सख्त नजर आती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं डोडा से, क्योंकि डोडा से पिछले दिनों ठाठरी से एक आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया गया। टीआरएफ से ताल्लुक रखता था लेकिन इस बीच में पुलिस आप देखिए किस तरह से गश्त बढ़ाती हुई और आप अपना जिस तरह भाग दे रहे हैं वो भी सामने, क्योंकि आम जनता का भाग भी बहुत महत्वपूर्ण हर एक क्षेत्र के देखा गया है। और साथ ही डोडा में अपराध के खिलाफ यहां बड़ी सफलता पुलिस को मिलती हुई नजर आ रही है। 2 महीनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले जो दर्ज हुए थे उन मामलों की संख्या 15 बताई जा रही है और अवैध शराब बेचने वालों पर भी कहीं न कहीं शिकंजा कसा जा रहा है और हुड़दंगबाज और साथ ही साथ आवारागर्दी करने वालों पर भी अब सख्ती से पेश आती हुई डोडा पुलिस नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरह से पिछले दिनों टीआरएफ के आतंकवादी को भी पकड़ा गया पुलिस की तरफ से, एक बड़ी कामयाबी, लेकिन आज यहां आप देखिए एनडीपीएस एक्ट के तहत जो 15 मामले दर्ज हुए हैं ये भी एक बड़ी कामयाबी पुलिस की तरफ से। और क्या कुछ काम वहां पर चल रहे हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से अब्दुल कोयम जो कुछ ही दिनों पहले एसएसपी डोडा आए हैं, लगभग 2 महीने उनको यहाँ पे हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए 15 लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है एनडीपीएस एक्ट के तहत। और जिस तरह से आपको बताऊं कि डोडा शहर के अंदर जो भी आवारागर्दी करता है, जो भी बच्चे आवारागर्दी शहर के अंदर करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और आपको बताऊं कि ब्लैक मार्केट में जो शराब की करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। अलग अलग जगहों पे हम देख रहे हैं कि नाके नजर आ रहे हैं और इनलीगल जो माइनिंग पहले देखते थे हम, इनलीगल माइनिंग भी काफी ज्यादा देखने को मिलती थी, उनके ऊपर भी एक शिकंजा कसा गया है पुलिस की तरफ से। और देसी शराब, अक्सर हमें कंप्लेंट आती थी देसी शराब जो है अलग अलग गांवों से निकल के वो वहां पे सेल की जाती थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। और एसएसपी डोडा की तरफ से ये भी बताया गया कि लोगों की तरफ से पूरा ताउन मिलना चाहिए और जो भी समाज के खिलाफ लोग हैं उनके ऊपर
बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी लेकिन वसीम, यहाँ पर सवाल ये है कि आम जनता का सहयोग मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम जनता के अंदर पुलिस को लेकर एक डर और खौफ है कि अगर पुलिस के पास जाएंगे तो बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। क्या लगता है कि आपसी तालमेल को किस तरह से सुधारने की कोशिश कर रही है वहां पर पुलिस? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अलग अलग जगहों पे एसएसपी डोडा जो है उनके जो पूरी टीम है अलग अलग जगहों पे गांव में जाके या हमारी जो सिटी में जाके लोगों से मीटिंग ले रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों से जो है तालमेल की बात कर रही है। जिस तरह से अभी मेरी एसएसपी डोडा से भी बात हुई, उनका यही है सब लोगों को मैसेज कि हमारे साथ तालमेल में रहे, जो भी ताउन की जहां पे उनको जरूरत पड़ती है वो ताउन दे। और जिस तरह से हम देखते थे यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रग्स की कंप्लेंट आती थी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और डोडा शहर के अंदर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि पुलिस आम जनता के सहयोग से पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। जो आम जनता के अंदर एक डर है, खौफ है कि पुलिस के पास अगर जाएंगे, संपर्क साधेंगे तो बार बार पुलिस यहां स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसएसपी की तरफ से इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। तो आम जनता का सहयोग काफी जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे अब जम्मू के जीएमसी अस्पताल की वार्ड यूनिट और वार्ड में आज अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां पर सनसनी फैल गई और इस वार्ड में अचानक धुंध उठने लगी और साथ ही साथ फिर देखने पर आप देखिए किस तरह से लपटे जो है वो उठने से लोग सकते में आ गए। और गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और वार्ड में भर्ती मरीजों को वहां से समय रहते दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। और सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में किस वजह से आप देखिए कि ये लोग वहां पर शिफ्ट भी किए गए हैं, लेकिन इस बीच में ये जानना बहुत जरूरी था कि यहां पर ये जो हादसा पेश आया है किन कारणों की वजह से आया है, कैसे ये हादसा वहां पर हो गया, इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी कि कारण क्या था, पर अपेरेंटली जो हमको लग रहा है वो ये एरिया जो था जहां से आग शुरू हुई, ये बाथरूम के साथ एक थोड़ा पैसेज था। तो हो सकता है अब हमारे यहाँ पे एक लोग कई बार बाथरूम में हमने बड़ी बार देखा है कि वो जाके ना धूम्रपान करते हैं, तो हो सकता है किसी ने वो धूम्रपान करके बीड़ी या सिगरेट का टुकड़ा नीचे फेंका, तो वहां पे थोड़ा सा वो पैसेज था, पैसेज में हमारे डस्टबिन वगैरह भी होते हैं, थोड़ा सा डिसयूज्ड ओल्ड मटेरियल भी पड़ा था, हो सकता है उसने आग पकड़ी हो, तो या फिर शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है। पर जो मैंने अभी इलेक्ट्रिशियन हमारे वहां पहुंच गए थे, खैर हमने सारी वार्ड की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई थी उसको उसी वक्त तुरंत हमारे इलेक्ट्रिशियन ने ऑफ कर दिया था और जो ऑक्सीजन पाइपलाइन थी वो नीचे उसको ऑक्सीजन को भी उन्होंने बंद कर दिया था और स्मोक काफी ज्यादा हो गया था पूरे वार्ड में, तो हमने वहां से पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर दिया वार्ड 8 और वार्ड 9 से। जानी माली नुकसान कोई नहीं हुआ, क्योंकि वो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि स्मोक काफी ज्यादा हो गया था, तो दोनों वार्ड से हमारी सारा स्टाफ मिलके, हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल के सिक्योरिटी वाले और दूसरे वार्ड से भी हमने सारा स्टाफ निकाल के सारे उधर पहुंच के टाइमली सारे पेशेंट्स को उन 2 वार्ड से इवैक्यूएट कर दिया गया, उनको सेफली दूसरी जगह पहुंचा दिया गया था। तो वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए बिजनौर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा केसी मोड़ में विशेष नाका लगाया गया और इस दौरान बिना हेलमेट की बाइक चलाने वालों के साथ साथ यहां गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करते हुए चालकों के चालान काटे गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने लोगों से कहा कि अगर पैसेंजर गाड़ियों में यहां आपसे कोई ज्यादा किराया वसूलता है तो उसकी शिकायत करें और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आपको ये बताते चले कि साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ही वे अपने बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत दें। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की भी अपील की गई। यहाँ यही पे कोशिश है कि लोगों को अवेयर किया जाए। चलानी तो है ही है हमारी, और चलानी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डबल हेलमेट का नहीं पता है, या मेटाडोर्स में मतलब इन्होंने लिस्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं की है। अब हम मेटाडोरों को पूरी हिदायत दे रहे हैं कि डिस्प्ले करो अपनी जो किराए की लिस्ट होती है। नंबर 2, सवारियों से भी हम कह रहे हैं कि अगर कोई ज़्यादा किराया ले रहा है आपसे, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ तमाम लोगों से कि अगर आपसे कोई ज़्यादा किराया ले रहा है, आपने उसके साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। गाड़ी का नंबर नोट कीजिए आप
हमारे कंट्रोल रूम को बताइए, हमें बताइए। कोई ट्रैफिक वाला मिलता है, चाहे वो बारी ब्राह्मणा में खड़ा है, चाहे वो सतवारी में खड़ा है, चाहे वो बिश्ना में खड़ा है, कोई भी ट्रैफिक वाला मिलता है उसको गाड़ी का नंबर दे दीजिए कि इस गाड़ी वाले ने हमसे ज्यादा किराया लिया। आगे काम फिर हमारा है, हमने जो करना है उस गाड़ी के साथ कर लेंगे। तमाम लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाओ, हेलमेट डाल के चलें, गाड़ी में सीट बेल्ट पहन के चलें और रैश ड्राइविंग ना करें। और जो पेरेंट्स हैं उनके आगे मेरी ये अपील है कि अपने बच्चों को गाड़ी तब तक ना दें जब तक उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से ये होता है कि अगर बच्चा किसी हादसे में मुलव्वस पाया जाता है या कुछ ऐसा रब ना करे कोई ऐसी बात हो जाती है तो एक्शन जो है वो आप पे आएगा। तो जम्मू की गोल मार्केट गांधीनगर में लोगों ने जेएमसी की पार्किंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन लोगों का कहना है कि पार्किंग के नाम पर यहां पर पैसा वसूला जा रहा है। जो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए वो यहां पर दिख नहीं रही है। उन्होंने जेएमसी पार्किंग को लेकर और क्या कुछ कहा, देख लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे किसी काम से आया था और यहाँ पे मैं गोल मार्केट, ये जो गांधीनगर गोल मार्केट है सोनथट के पास, यहाँ पे मैं मोनिका मार्केट में सामान लेने आया था। तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मैं सोचा जो गाड़ी लगाए, मैं जूस पीने के लिए खड़ा हुआ। 50 रुपए का जूस पीना है और यहाँ पे 20 रुपए की आधे घंटे के लिए पार्किंग देनी है। ये म्यूनसिपैलिटी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि म्यूनसिपैलिटी ने ये क्या सोच के पार्किंग लगाई है, और पार्किंग की जगह ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है सारी रोड पे है, और रोड टैक्स को हम कार का ऐसे भी पे कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी को चाहिए था अगर आपने पार्किंग हमसे लेनी है तो कम से कम हमें पार्किंग दीजिए, पार्किंग बना के तो दीजिए। पार्किंग की जगह नहीं है और यहाँ पे कोई गारंटी भी नहीं है कि गाड़ी खड़ी करके कोई किसी की जिम्मेवारियों के प्रति सीधे पैसे मांग रहे हैं। और ये इतनी बेईमानी कर रहे हैं म्यूनसिपैलिटी वाले कि आप देखिए आधे से ज्यादा गाड़ी रोड पे खड़ी हैं और दूसरी साइड आर्मी की भी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है और 10 रुपए का सामान लेना और इनको आधे घंटे के लिए 50 रुपए देंगे और 1 घंटे के लिए जाएंगे तो उनको 100 रुपया देंगे। इतनी चोर बाजारी कर दी है जम्मू स्मार्ट सिटी में इन्होंने। तो सरकार की ओर से देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसका असर ग्रामीण इलाकों में कम से कम देखने को मिल रहा है। अगर आरएसपुरा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और स्थानीय लोगों ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान यहां शहरी इलाकों तक सीमित होकर रह गया है और देहाती क्षेत्रों में अब भी यहां पहले जैसे हालात बने हुए हैं। इन लोगों ने मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डस्टबिन के साथ साथ डंपिंग स्टेशन का प्रबंध किया जाए ताकि सरकार का स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो सके। चलिए, तो आपने साफ तस्वीरों में देखा कि किस तरह से गांव के इलाकों में भी स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये महज शहर के लिए नहीं बनाया गया था, इस योजना को गांव तक चलाने की भी जरूरत थी, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जो योजना और परियोजना चलाई जाती है उसका जमीनी सतह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।